नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। शांति और सुरक्षा के बीच धीमी गति से चला मतदान। भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने भिवानी और राव दान सिंह ने महेंद्रगढ़ में किया मतदान। सीएम फ्लाइंग व स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करने के बाद मेडिकल स्टोर को किया सील। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने किया रक्तदान। ऑटो चालक की चाकू घोंपकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में छठे चरण के चुनाव में लोकतंत्र का महापर्व मॉक पोल समाप्त होते ही शुरू हो गया। अत्यधिक गर्मी के बावजूद भी अनेक बूथों पर लोगों की लाइंस लगी हुई दिखाई दी। भिवानी जिले में 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच 912 बूथों पर लगभग 4000 कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी दी। प्रारंभ के 6 घंटों में लगभग 33.3% मतदान हो चुका था। अपने मत का प्रयोग करने जहां बुजुर्ग लोग भी पहुंचे, वहीं दिव्यांग भी पीछे नहीं रहे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया। भिवानी में मतदान शुरू होते ही मतदान केंद्रों पर लंबे लाइंस भीषण गर्मी के बावजूद भी दिखाई दी और मतदाताओं में भारी जोश था। कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने महेंद्रगढ़ में पूरे परिवार के साथ मतदान किया। भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने अपनी पत्नी मंजू देवी के साथ सुबह सवेरे ही मतदान किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव है। भाजपा प्रत्याशी को दिया हर वोट मोदी को गया है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव परिणाम पिछले चुनाव से बढ़िया रहेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने अपनी पत्नी के साथ बूथ नंबर 40 पर जाकर मतदान किया। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने मतदान के बाद कहा कि हर व्यक्ति को आज अपने मतदान का जरूर प्रयोग करना चाहिए। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से आपसी भाईचारे को बनाए रखने की अपील भी उन्होंने जनता से की। वहीं दिव्यांग मतदाता शक्ति सिंह सिवाच ने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति को वोट डालने में कोई बाधा नहीं हुई। देखिए, एक तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेश वासियों से, मेरे क्षेत्र के वासियों से प्रार्थना करता हूं कि पोलिंग हर आदमी करे, अपना वोट का प्रयोग करे, क्योंकि ये मतदान गुप्त है। आत्मा की आवाज़ पर वोट डालें, शांतिपूर्वक डालें। सभी साथियों से मेरी प्रार्थना, किसी प्रकार का भी मतभेद, मनभेद या कोई तूम है, बिल्कुल शांतिपूर्वक एक उदाहरण दें कि इस लोकसभा क्षेत्र में किसी से भी कोई कड़ी आवाज़ से भी ना बोले। आराम से अपना शाम तक वोट डालें और खुशी मनाएं। धर्मवीर जी कहाँ खड़े हैं? हाँ जी, गर्मी का प्रभाव क्या कहेंगे? मतदान प्रतिशत जितना गर्मी बढ़ रही है उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ भी बढ़ रहा है। चुनाव में कहाँ खड़े हैं धर्मवीर जी? मैं तो मान के चलता हूँ पहले जितनी हमारी लीड थी लगभग उसके आसपास रहेगी। किसानों का मुद्दा कितना प्रभावी रहे? इस देश का किसान हमारा पेट भरता है। किसान नहीं होगा तो दुनिया में कोई जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन किसान तो जो है ये कहते हैं किसान हमेशा ही दुख में रहा है, आज से नहीं, दुनिया का हर किसान। आज समय है कि हम किसान को अपना मानते हुए किसान की मदद करें। शफी चौधरी की बजाय कितने टक्कर में है राव दान सिंह? कैंडिडेट कोई महत्व नहीं रखता। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान है, दूसरी तरफ वो अपने अपने निशान रखते हैं। कोई पार्टी लोग धर्मवीर जी को वोट देंगे या मोदी जी को? देश के लिए मोदी जी को वोट मिलेगा। काफी किसान संघ, मैं कहता हूँ सारा किसान हमारा पेट भरता है। किसान के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। 10 से लोकसभा में कहा मानता हूँ पिछले की तरह अब जो वोट डालने जाता है आदमी, बाहर वो कुछ भी करे, अंदर जाते ही उनको केवल विधायक घनश्याम सराफ भी अपनी धर्मपत्नी प्रेमलता के साथ बूथ नंबर 16 पर पहुंचे और मतदान किया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने अपनी पत्नी प्रेमलता सर्राफ व परिवार के सदस्यों के साथ बूथ नंबर 16 पर जाकर मतदान किया और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। वोटिंग करने के बाद अपने आप को ये मानता हूँ कि हम यहाँ से बहुत अधिक वोटों से विजयी। अभी पांडे, वोटिंग बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और मेरा ये मानना है कि हमारा जो 15-16 नंबर बूथ हैं उन पे अधिक संख्या में वोट डालेंगे। पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़, कांग्रेस नेत्री नीलम अग्रवाल, आप पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष इंदु शर्मा, हर्षदीप डुडेजा, जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान ईश्वर धामू और महासचिव प्रदीप चौहान ने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। हरियाणा में पहली बार
सीसीटीवी कैमरों से मतदान केंद्रों पर निगरानी रखी गई। भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने भी अपनी पत्नी रेखा गौड़ के साथ बूथ नंबर 131 पर जाकर मतदान किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास व सही व्यक्ति के चुनाव के लिए प्रत्येक मतदाता को अपने अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। पर्व है, हमारे लिए लोकतंत्र का पर्व है और बड़े गर्व की बात है कि भारत देश इतना बड़ा लोकतांत्रिक प्रणाली के हिसाब से मतदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और बड़ी खुशी की बात है कि मैं जहां मतदान करने में बहुत लंबी लाइन लगी है और मतदाताओं में जबरदस्त जोश है। मुझे लगता है कि पिछली बार की तरह अब की बार भी पिछले 2 बार की तरह अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों में मतदान करने को उत्साह है और लोग लाइन में लगे। वहीं कांग्रेस नेत्री नीलम अग्रवाल ने भी सेक्टर 13 के मतदान केंद्र पर जाकर अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि देश के हालात व दिशा बदलने के लिए महिला सुरक्षा और रोजगार के लिए सही प्रत्याशी को वोट करें। प्रत्याशी को जिताने के लिए हमने वोट डाली है और मैं सबसे यही कहूँगी कि जो यहाँ नफ़रत का बाज़ार फैलाया जा रहा है उसके लिए ये प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान जो हम खोलने जा रहे हैं, तो वो संदेश है कि एक सही प्रत्याशी को जो महिलाओं की सुरक्षा कर सके, जो रोज़गार पैदा कर सके, जो हमारी गलियों को, हमारी रसोई को, हर चीज़ को। वहीं भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के पौत्र अनिरुद्ध चौधरी ने भी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जाकर अपनी माता के साथ मतदान किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व पर मतदान का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए हम सबको अपने अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। मैं इस समय पोलिंग सेंटर के बिल्कुल पास में खड़ा हूँ, तो मेरे ख्याल से अगर मैं कुछ भी चीज़ कहूँगा तो उसे कहीं ये ना माना जाए कि मैं अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहा हूँ। वोट मेरे मन का है, तो मैं आपको कोई भी चीज़ इस तरह की बोलना सही नहीं समझता। पर हाँ, मैं ये जानता हूँ कि जैसा मैंने औरों को कहा है, मैं उसी तरीके से चल रहा हूँ। सर, क्या मुद्दे रहे हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे जो रहे हैं, एक तो रोजगार, एक अग्निवीर, एक किसान आंदोलन, तो ये मुख्य मुद्दे रहे हैं। तो कितना प्रभाव मानते हो? प्रभाव मानता हूँ मैं इस चीज़ का, क्योंकि लोगों ने इसी हिसाब से अपना मन, इन्हीं सब मुद्दों को लेते हुए और जो कठिनाइयों का सामना किया उनको देखते हुए ही मन बनाया है। वहीं आपकी प्रदेश उपाध्यक्ष इंदु शर्मा ने भी मतदान केंद्र पर जाकर अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि लोग आज बदलाव चाहते हैं, इसलिए मत का प्रयोग अपनी आत्मा की आवाज़ पर करें। देखिए, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, लेकिन जो लोगों में जोश है बदलाव का, वो बड़ा काबिले तारीफ है और जनता अब की बार मूड में है बदलाव करने के, और निश्चित तौर पर 4 जून के जो परिणाम होंगे वो अविश्वसनीय होंगे। मतदान के इस पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी मतदान केंद्रों का एसपी वरुण सिंगला ने दौरा करके सुरक्षा घेरे की जांच की और मतदान सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हमारी व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद हैं। हर बूथ पर जो है हमारी ड्यूटीज़ पूरी तरह से जो है अपनी ड्यूटियां कर रही हैं। लाइन की व्यवस्था, चाहे वो एमसीसी के जितने भी नियमावली है, उन सबकी पालना की जा रही है सख्ती से। बहुत सारे ऐसे बूथ्स हैं जिनको क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है, जहाँ पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट, हाफ सेक्शन की, कहीं एक सेक्शन की डिप्लॉयमेंट, वो डिप्लॉयमेंट अपना बंदोबस्त अच्छे से कर रही है। हमारे द्वारा भी लगातार गश्त करके सुबह से चेक किया जा रहा है। सब जगह पूरी व्यवस्था ठीक है। सो फार इलेक्शन वेरी पीसफुल चल रहा है। 20% के आसपास वोटर टर्नआउट हो चुका है और पूरे 100% वेबकास्टिंग चल रही है। किसी पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में मैं कह सकता हूँ कि भिवानी में हो रहा है। किसी तरह की कोई शिकायत? सो फार इट्स बिन पीसफुल, और जिस प्रकार से चल रहा है, जिस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं, पीसफुली रहेगा। जब आज लोकतंत्र का महापर्व है और बहुत गर्मी है, इस गर्मी को देखते हुए हमने डिसीजन लिया कि ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए। तो हमारे साथियों ने मिलकर के ठंडे पानी की व्यवस्था की है ताकि गर्मी से लोगों को निजात मिल सके। और अब क्या वोटों को लेकर भी लोग बड़े उत्साहित हैं। पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाता कुणाल चौहान ने कहा कि उसने पहली बार अपने मत का प्रयोग करके भारतीय होने का गौरव मिला है। मेरा नाम कुणाल चौहान है और मैंने सिंघानिया धर्मशाला में वोट डाला और ये मेरा पहला वोट है और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये वोट देके। भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को साथ लेकर सिटी स्टेशन क्षेत्र के मेडिकल स्टोर पर कार्यवाही कर अनेक तरह की अनियमितताएं पाई गई और संचालक को अवैध रूप से मेडिकल प्रैक्टिस करते हुए पाया। टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए दुकान को सील कर दिया और आगे की कार्यवाही करने की बात कही।
बताया गया कि भिवानी में दूसरी मेडिकल दुकानों पर भी इस तरह की कार्यवाही की जाएगी और अवैध प्रैक्टिस करने वालों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। यह अभियान चलता रहेगा। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग ने संयुक्त रूप से सिटी रेलवे स्टेशन क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर पर छापामारी की। छापे के समय मेडिकल स्टोर का मालिक एक मरीज का उपचार करता हुआ मिला। स्टोर मालिक के पास कोई भी चिकित्सा से संबंधित डिग्री नहीं पाई गई। टीम ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। टीम ने बताया कि इस तरह की छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। मेडिकल हॉल पर शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई, जिसमें फर्म का औचक निरीक्षण किया गया और मौके पर एक मरीज जिसका नाम मनीषा था, उस पर ड्रिप लगी हुई मिली मौके पर और कई तरह के मौके पर ओपन वायल, यूज सिरिंज और यूज्ड वायल मिली, ठीक है ना। और अवैध रूप से मेडिकल प्रैक्टिस करते हुए पाया गया और ड्रग एक्ट के हिसाब से इसकी दुकान हमने सील कर दी है। सेक्शन 22(1) के हिसाब से पब्लिक इंटरेस्ट पे इसकी दुकान को सील किया जा रहा है और आगे की आगामी कार्रवाई की जाएगी ड्रग एक्ट के हिसाब से। अब हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार सभी जितने भी मेडिकल स्टोर है, अगर इस तरह की मेडिकल प्रैक्टिस पाई गई तो ड्रग एक्ट के हिसाब से उन पर कार्रवाई बनेगी। तो स्टोर को सील कर दिया गया है मौके पर, क्योंकि मौके पर हमें एक मरीज भी मिला और मरीज के बयान मौके पर ले लिए गए हैं और मौके पर हमें इस फर्म का पार्टनर मिला जिसका नाम अनिल है, जिसका नाम। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारी स्पष्ट चेतावनी है कि इस तरह जो आज हमने मेडिकल स्टोर पे जो प्रैक्टिस करते हुए पाए गए हैं, अन्य जो भी कर रहे हैं, हम बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये बिल्कुल हमारे आदेश हैं ऊपर से। स्टोर के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए पाए गए हैं और एक मरीज है जिसका नाम मनीषा है, उसको भर्ती किया हुआ है। उनको ग्लूकोज हैं, टीके वगैरह सब कुछ लगाए गए हैं और मौके पे ही पाए गए हैं। आर्य मेडिकल हॉल जो है, इसके फार्मेसी के सर्टिफिकेट तो हैं, लेकिन मतलब ये कार्य तो नहीं कर सकते ना प्रैक्टिस वाला। जैसे ये सख्त शब्दों में चेतावनी देना चाहूँगा कि भी ये प्रैक्टिस बंद करें मेडिकल स्टोर पे ना। सबसे पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और उसके बाद निस्वार्थ भाव से रक्तदान और बचाएं किसी की जान। इसी उद्देश्य के साथ चुनाव के दिन वंशिका फाउंडेशन द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और 30 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। स्वर्णकार सेवा परिषद और वंशिका फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रक्तदान शिविर में 30 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में डॉक्टर पुष्कर धीर, डॉक्टर मनदीप पंघाल और पवन कौशिक भी शामिल थे। इस अवसर पर शतकवीर रक्तदाता राजेश डोरेजा ने कहा कि युवाओं को 100% मतदान व रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए पहले जलपान, फिर मतदान और बाद में रक्तदान का नारा दिया गया। पहली बार मतदान करने वाली 15 युवाओं ने भी रक्तदान किया। मतदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवा रक्तदाताओं को 18 साल से जो पहली बार मतदान करेंगे उनको रक्तदान करवाया गया, ताकि रक्तदान के प्रति उनमें जागरूकता आए और वो मतदान के साथ रक्तदान करें। हमारा जो नारा था, पहले जलपान, फिर मतदान और फिर रक्तदान। साथियों, मैं रक्तवीर मनीष वर्मा। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व मतदान दिवस, आज जो 25 मई को मतदान दिवस पर आज हमने एक अनूठी पहल शुरुआत की है, जिस पर हमने मतदान के दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका सहयोग इस रक्तदान शिविर का आयोजन वंशिका फाउंडेशन और स्वर्णकार सेवा परिषद के तत्वाधान, दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इसमें लगभग अभी तक 25 से 30 युवा साथी चिलचिलाती हुई धूप में गर्मी को चीरते हुए रक्तदान करने के लिए, निस्वार्थ भाव से रक्तदान करने के लिए रक्त कोष में पहुंचे हैं। कोट उमरावत रोड पर स्थित एक निजी होटल के पास कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक ऑटो चलाता था। हमलावर अधिक संख्या में थे, जिन्होंने मृतक की गर्दन और पीठ पर चाकू से वार किए। मामले की सूचना पुलिस को दिए जाने पर पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। गांव मानहरी निवासी ऑटो रिक्शा चालक 32 वर्षीय सोमवीर सुबह 10 बजे अपने घर पर था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान युवकों ने सोमवीर से संपर्क किया और भिवानी के लिए ऑटो रिक्शा किराए पर किया। लगभग 10:15 बजे सोमवीर बुकिंग पर सवारियों को लेकर चला, लेकिन जब ऑटो गांव के कोट रोड स्थित पुल के पास पहुंचा तो ऑटो में सवार युवकों ने सोमवीर पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सोमवीर हमलावरों से मुकाबला भी करता रहा, लेकिन हमलावर संख्या में अधिक थे, जिसके कारण वो उनसे नहीं बच पाया। मृतक के दोस्त अशोक
उसे अस्पताल में लेकर गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बारे में पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने परिजनों के बयान पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरे पास में इसकी मम्मी का फोन आया, बोला भाई कितना है, माँ भिवानी बोले भिवानी के मैं कौन रोड पे बोले सोमबीर का उन्होंने चोट मारा, किसी ने चोट मारी संभाला ना, मैं कितने बोले आड़े कौन रोड पे। मैंने सारा फोन पर फोन कराया, एक भाई ने उठाया जो हमारे गाँव का है, हमारा सोमबीर कौन है भाई, मैं बोलूँ मैं किच छोला का चोट मार के मैं कित सीखे। उन्हें बताया भाई अपना रोड पे एकांत होटल है उड़े, मैं उसी टाइम 5 मिनट के अंदर के साथ में पूछ लिया, वो पड़ा था बेहोश, जिसका चोट लगा जा ली थी और जनता खड़ी थी। मैं इसको उठाकर मेरे एक भाई बाइक पे लेकर यहाँ आ गए। इसको आज का मामला है, टाइम बता दूँ अपना किस टाइम का है, टाइम है जी 10:30 बजे का, 10:30 बजे। हाँ उसके पास में खोल गया जी, पता लगा मैंने कितना है, एक भाई उठाया बोला आड़ा है, मैं और भाई उठाया और किसी इसका फोन और भाई उठाया, हमारे गाँव का है उसने उठाया। फिर मैं साथ में पूछा, उसको उठा कर यहाँ लेके आऊँ। तुम्हारा कुछ रंजिश का कौन पता है, गाँव में घर ना था, वो 10:15 बजे तक 10:30 बजे वहाँ से इसकी बुकिंग करके लेके आए हैं। ये गाँव मान्य का लड़का बताया, ये गाँव मान्य नांगल गाँव का लड़का बताया है, वो उसकी बुकिंग करके लेके आए। पहले वहाँ चक्कर लगाए, उन्हें बताया है, भाई बता रहे हमारे गांव का ही होगा साथ में, पहले वो चक्कर ला रहे, फिर की बुकिंग की पालवास की बुकिंग करी उन्हें। और उस भाई ने पूछा कितना था, उन्हें अपना खरक का बताया है वो नांगल गाँव का। और अब एक खबर चलते चलते, देश के लोकतांत्रिक पर्व मतदान पर भीषण गर्मी के बावजूद मतदाताओं ने पूरे जोश के साथ मतदान किया। सुबह सवेरे ही मतदान केंद्रों पर लंबी लाइन लग गई थी। तापमान बढ़ने के साथ साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचने वाले मतदाताओं की संख्या थोड़ी कम हुई, लेकिन दोपहर बाद फिर से मतदाता लाइनों में लगे दिखाई दिए। इस बीच पहली बार ऐसा हुआ कि मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व अशांति न फैला सके। हर मतदान केंद्र पर पुलिस कप्तान ने स्वयं जाकर केंद्र को चेक किया और वहां ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मचारियों को हिदायतें दी। किसी भी मतदान केंद्र पर झगड़ों का समाचार नहीं मिला, लेकिन भिवानी के विद्यानगर स्थित बूथ नंबर 41 में 7 मरे हुए लोगों ने जिंदा होने का सबूत देकर मतदान किया। वहीं 93 वर्षीय बुजुर्ग मतदाता दीवान सिंह ने भी मतदान किया। उसने बताया कि जब से वोट बना है वह तभी से मतदान करते आ रहे हैं। पहले 6 घंटों में प्रदेश में 30.5% मतदान हुआ। भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने सुबह सवेरे ही अपना वोट डाला। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शांति और सुरक्षा के बीच धीमी गति से चला मतदान। भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने भिवानी और राव दान सिंह ने महेंद्रगढ़ में किया मतदान। सीएम फ्लाइंग व स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करने के बाद मेडिकल स्टोर को किया सील। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने किया रक्तदान। ऑटो चालक की चाकू घोंपकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।